बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नुहैज़ अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब मलिक खिज़र मेहरबान एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम खिज़र साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले खिज़र साहब, आपने LLB यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से की और उसके बाद आपको बाकायदा तौर पर अभी लाइसेंस भी मिल गया है वकालत का। आपने ये स्पेसिफ़िकली ये शुबा क्यों चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मलिक याकूब साहब, जिन्होंने सरेआम कोटली के लिए जदोजहद की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस चैनल के लिए जदोजहद की, दिन रात कोशिश की और अपने इलाके के उजागर करने के लिए, मसाइल को उजागर करने के लिए, अपने नौजवानों को आगे लाने के लिए अपना किरदार अदा किया। इसमें आपका बहुत किरदार है, इसमें कादर साहब का बहुत किरदार है, नुहैज़ साहब आपका बहुत किरदार है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी था कि जब कोई इंसान अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर कुछ भी कामयाबी हासिल करता है या बाज़ दफ़ा अवाम और माशरे में मसाइल होते हैं तो उनको उजागर करने के लिए जो आपने जदोजहद की, मैं सबसे पहले आपका एक शुक्रिया अदा करता हूँ। बात की आपने कि आपने ये जो सिलेक्टिव जो ये आपने लॉ क्यों चूज़ किया। मैं जब छोटा था, मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मेरे वालिद साहब मुझे कहने लगे कि आपने लॉ करना है। मैंने उनकी इस बात को कायम रखने के लिए मैंने ये चूज़ इसलिए किया कि हमारे माशरे में इनजस्टिस बहुत है, हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी बहुत है और मैंने सोचा मैं गरीब अवाम की आवाज़ बनूं और उनके लिए जदोजहद करूं और उनके लिए जस्टिस और इंसाफ प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने इसके लिए जो है ना कानून चूज़ किया और मैंने वकालत की डिग्री हासिल की। जैसा कि आपका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो आप आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त भी करंट सिचुएशन आप देखें कि PTI की हुकूमत इंतहाई बौखलाहट का शिकार है। वो आप देख सकते हैं कि जब 1-2 दिन पहले बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है तो उधर जब बिलावल हाउस में मीटिंग सजती है तो इमरान साहब को होश के नाखून आते हैं कि मैं जाऊं और कराची के अवाम को देखूं उनका क्या हाल है, ये जो इस बारिशों में उनका नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में रीबैक करेगी और इंशाल्लाह अगली हुकूमत इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जैसा कि आपने बात की आज़ाद कश्मीर में इससे पहले पीपल्स पार्टी की बहुत भारी अक्सरियत से जीत हुई थी और उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा वर्क किया। तो ये तो आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं एक पार्टी आती है दूसरी जाती है। इंशाल्लाह ये जो अगला आने वाला दौर है ये इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। जैसा कि कश्मीर में नई हल्का बंदियाँ हुई, तो नए हल्के के हल्का राजमहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हल्का राजमहल हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारी माँओं का, हमारे बुज़ुर्गों का और हमारा ये जो है ना हल्का कोटली और राजमहल पहले एक ही थे, ये डिवाइड हुए हैं। बेसिकली ये एक ही लोगों का हल्का है, एक ही, इसमें ना बरादरी है ना इलाका है। बेसिकली पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये अच्छा फ़ैसला है कि जो 2 हल्के बन गए। लेकिन मैं ये आपको बात बताऊँ कि मैं समझता हूँ कि अगर हमारा राजमहल में जाना ही था तो यूनियन काउंसिल पूरी जाए। जो मेरे ख्याल में पटिशन भी हुई है कि या तो यूनियन काउंसिल पूरी जो है ना वो राजमहल में जाए या कोटली के साथ मुंसलिक हो। हमें कोटली के साथ लगाया जाए तो भी हम खुश हैं, लेकिन ये ना हो कि ये यूनियन काउंसिल को तोड़कर जो टीला कला है ये हमारी यूनियन काउंसिल में है, कन्नी बगा है, फ़र्क ये कुटिया है, पनाखा, ये यूनियन काउंसिल तोड़ी ना जाए। इसे या तो पूरा कोटली में जम किया जाए और या राजमहल में, कि इसको तोड़कर ना बनाया जाए। मेरी सिर्फ इतनी ओपिनियन है। हल्का राजमहल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन कैसी है? देखिए जी, इससे पहले तो जो इलेक्शन हुए वो तो जो रियाज साहब लड़े और उससे पहले आफ्ताब अंजुम साहब लड़े, तो आपको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट हासिल किए। तो ये अलग बात है कि वो सीट नहीं निकाल सके, लेकिन हल्का राजमहल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूत जो है ना सिमत में खड़ी है। अच्छा, हल्का राजमहल में से आपके वालिद मोहतरम जनाब मेहरबान खान साहब ने इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या इन्हें इलेक्शन में टिकट मिल जाएगा?
देखिए जी, टिकट का बात ये है कि जब वो आए, आपको पता है कितने लोग आगे गए, जमे गफ़ीर था, बहुत लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। ये तो आपका आंखों देखा हाल है। जहाँ तक बात है टिकट की, तो आफ्ताब अंजुम साहब भी मजबूत उम्मीदवार हैं, मेरे वालिद साहब भी हैं, और भी 3-4 हैं। लेकिन जो भी पार्टी डिसीजन करेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी वही लड़ेंगे। अगर पार्टी फ़र्ज़ करें, इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि वालिद साहब को टिकट मिलेगा, लेकिन अगर पार्टी आफ्ताब अंजुम साहब को भी टिकट दे, हम भरपूर तरीके से उनकी हमायत करेंगे और इंशाल्लाह दिन रात लगाकर इंशाल्लाह उनकी कामयाबी के लिए जो है ना अपना जो हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने। जैसा कि आपका तल्लुक़ इलाक़ा ककन्नी से है, तो आप इलाक़ा ककन्नी में जो काम काज हुए हैं, क्या आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए जी, ककन्नी की जहाँ बात आपने की है ना, मैं समझता हूँ कि अरसा दराज हो गया है। तो ये पार्टियां बदलती रहती हैं, एमएलए तो नहीं चेंज हुआ जो मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब थे, लेकिन ये जो पार्टियां हैं, अब देखें बहुत सारी स्कीमें आती हैं नून लीग की तरफ से, मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से, पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से आती रहीं। लेकिन ये जो एक रवायत है ना कि आप स्कीम लें, 10,000 का काम करें, बाकी 9 लाख आप रख लें, ये मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो गुलामाना सोच है ना, ये इस पसमानदा सोच को ख़त्म होना चाहिए। जो भी पार्टी करे, मैं बिला तखसीस बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मेरी भी पार्टी जो है ना ये काम नहीं कर रही, या आप मुस्लिम कांग्रेस नहीं कर रही, या नून लीग नहीं कर रही। जो भी काम करना चाहती है वो आवाम के लिए काम करना चाहती है। जो फ़ंड रिलीज़ होते हैं या हुकूमत के फ़ंड होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें 100% सही तरीके से जो है ना उस चीज़ पर लगना चाहिए। और चाहे ट्यूबवेल का हो, चाहे वो सड़क के हों, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो किसी भी जगह, लेकिन वो पूरा पैसा होना चाहिए। और हमें एक कमेटी बनानी चाहिए कि ये पैसा जो है ना कोई बंदा भी खा ना सके, पूरा काम हो, हमारा इलाका तरक्की करे, लोग जाएं उधर, वो खुश हों। यार ये लोग तो कराची के जो समुंदर है उसके किनारे पर भी इतनी सियासत नहीं है, इस्लामाबाद जो कैपिटल है उधर भी सियासत नहीं है, करनी में सियासत है, उसका कुछ ये जो है ना हमें फ़ायदा हुआ है। मैं ये बात करता हूँ कि इस्लामाबाद से भी मेरा इलाका ज़्यादा हो, क्योंकि इस्लामाबाद तो इतनी आपको पता है नहीं सियासत जो इधर हो रही है। जी। और ऐसी अनोखी सियासत हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये नेल्सन मंडेला ने भी ऐसी सियासत नहीं रखी होगी। मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब्दील करने की, और आप जैसे नौजवान जो है ना वो इसको चेंज कर सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अगर अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, तो आप अपने इलाके के लिए कौन से आम काम करेंगे? देखिए जी, मैं ककन्नी जो बगा है, वैसे तो हमारी कोशिश है कि आपको पता है ये जो पासपोर्ट ऑफिस है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इधर लाया था। लोग इधर से मीरपुर जाते, और मीरपुर में आगे जाकर बाज़ दफ़ा उनको या काम होता या ना होता, वो वापस आते बेचारे, किराया लगा कर एक दिन वो उधर अपना ज़ाया कर देते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी मेहरबानी है कोटली वालों पर कि उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस दिया। अगर आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो आप कौन से आम काम करेंगे? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं जो मेरी एक ज़ाती राय है कि जब भी कोई मरीज़ हो या कोई हमारी बहन या माँ हो जिससे डिलीवरी की प्रॉब्लम हो, या कोई एक्सीडेंट हो जो मरीज़ ज़्यादा संजीदा नौयत का, शदीद नौयत का हो, तो जब भी वो जाता है, तो आप तो पिंडी जाते हैं, वो जब कोटा के मुकाम पर पहुंचता है, इधर से वो 1.5 घंटे में कोटा चला जाता है। लेकिन जब वो कोटा पहुंचता है, उधर से उसे निकलते हुए 1 घंटा लग जाता है। मैं सबसे पहले इस सोशल मीडिया की वजह से राजा फारूक अदर साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोटली के लिए ये जो रोड बनी हुई है पिंडी की, कभी कोई ठेकेदार आता है, कोई पैसे खाता है, चला जाता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद से मरी रोड गई है जी, जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, आपको इजी एक्सेस होगी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो एम्बेसी ऑफिस हों, चाहे आप उधर कारोबार करना चाहें, फिर आपको इजी एक्सेस हो जाती है। तो मैं समझता हूँ या तो ये जो हमें पिंडी से इधर जीटी रोड दी जाए, एक्सप्रेस वे दी जाए, ताकि हमारे जो मरीज़ जो बेचारे इंतकाल कर जाते हैं, ये कठिन रास्ते होते हैं, आपको पता है उधर सड़कों में खड्डे पड़े हुए होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सही तरीके से कोई ऐसी रोड बने कि जहाँ ईजी एक्सेस हो जाए। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये है। दूसरी आपने करने की बात की थी, अगर मैं आज भी अल्लाह ताला कोई चीज़ देता या वालिद साहब अगर फ़र्ज़ करो इलेक्शन लड़े, मैंने उनको पहले भी कहा था, सबसे पहले कन्नी के जो नौजवान हैं उन्हें शऊर है, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं है कि हमने किस सिमत में क्या डिसीजन करना है, समझे।
दूसरी बात है, ये देखें आप, हमारी बिजली का बहुत बड़ा इशू है इन दिनों में। बिल्कुल और मैं ये चाहता हूँ कि ये इधर से कोटली से अगर अटैचमेंट इसकी हो जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अहम नुकता और आपने। ये बहुत ज़रूरी है। ये इधर से मेरे ख्याल में बटबू तक गई हुई है, जी जी। लेकिन आगे भी इसका जाना बहुत ज़रूरी। जैसा कि आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ दौर हुकूमत आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत की और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी हुकूमत की। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो काम काज हुए हैं सबसे ज़्यादा किस दौर हुकूमत में हुए हैं? देखिए, ये आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखें ना, वैसे तो जो दुआदार जो तकरीरें होती हैं, ये जो हमारे लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, ये तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए। आपने ये कोटली यूनिवर्सिटी की आप मिसाल ले लें। आप इधर से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप ये देखें कि ये हमारे लिए कितना बड़ा तोहफ़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी लोग, नौजवान लोग पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, उन्हें शऊर आएगा, और वो यही इसी तौर पर हो सकता है कि जब इंस्टीट्यूशन यहाँ होंगे, किसी जगह पर अदारे होंगे, आप अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। जो आप यहाँ से जाकर इस्लामाबाद करेंगे, आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, ज़रा ख़र्चे के मामलात होते हैं, घर के मामलात होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटियाँ इधर कोटली में दी। आपको पता है मुजफ्फराबाद जिस तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी मीरपुर में बनी, तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए। दूसरा आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आप देखें हेल्थ के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बेटर काम किया बाकी जो हुकूमतों की निस्बत। तो आखिर में आप कोटली की आवाम और बिलखसूस ककरनी की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत बात आपने मेरे दिल की बात की। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में जो बात दी है ना, वो ये बात दी है कि आपने मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी है। बाकी अल्लाह ताला ने जो नतीजा रखा है वो अपने हाथ में रखा है। इसी तरह आप सोचें कि अल्लाह ताला ने मौत जो रखी है वो अपने हाथ में रखी है। अगर किसी बंदे के हाथ में रख देते तो वो इंसान हर वक्त डटा यार यार ये मुझे मार देगा। बेशक अल्लाह ताला ने जब मौत, एक मुसलमान जब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उसके अंदर न डर रहता है और न खौफ रहता है। हमारे लोगों को सबसे बड़ा मसला यह है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो ये करते हैं कि फेलियर का उन्हें डर होता है कि मैं यार फेल हो जाऊंगा, और वो फेलियर की वजह से उनका दिमाग में लॉक लग जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ते। उन्हें सही ये नहीं पता कि जब आप फेल होंगे, किसी जगह पर आप गिरेंगे, दोबारा खड़े होंगे, आपको ये पता चलेगा कि ये मैं क्यों गिरा हूँ, क्यों मैं फेल हुआ हूँ। जब आप किसी चीज़ में इंटर नहीं होते, किसी के लिए मेहनत नहीं करते, किसी के लिए जद्दोजहद नहीं करते, तो आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। नाकामी के पीछे जो होता है ना, वो आप इस तरह खुद आप सोचें कि जब कोई भी बंदा नाकाम होता है वो उससे ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं कामयाब हूँ, और वो जो गलतियाँ होती हैं उस पर पूरा अबूर करके फिर वो कामयाब भी हो जाता है। और उसके बाद आप सोचें, बड़ी दुख और बड़ी जो है ना मुझे ये हैरानकुन बात लगती है कि गुलामाना सोच हमारे लोगों में पैदा हो चुकी है। वो क्यों कि जो आप एक रास्ता निकालेंगे, आप एक पार्टी में जाएंगे, दूसरा ये कहेगा कि ये पार्टी बेहतर है क्योंकि आपने ये पार्टी चूज़ की है, जबकि उनको ये नहीं पता जो गुलाम सोच के मालिक होते हैं, कुंद सोच के मालिक होते हैं, जो कौमें गुलाम होती हैं, उनकी ये बात होती है कि ये वो जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जो आज़ाद कौमें होती हैं वो कभी भी किसी की कॉपी नहीं करती, वो खुद क्रिएटिव करती हैं। कोई भी वो किसी रास्ते का मुतय्यन खुद करती हैं। जब वो खुद किसी रास्ते का मुतय्यन करती हैं तो जो गुलामाना सोच होती है और जो आज़ाद सोच होती है उनमें फ़र्क आ जाता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें पता चल जाता है कि किसकी सोच ठीक थी। जो अशरफुल मुखलूक़ात पैदा किया है वो इसीलिए पैदा किया है कि इंसान खुद सोचे, वो क्रिएटिव पैदा, इंसान एक चीज़ को क्रिएट करता है अल्लाह ताला की मदद से, उस चीज़ को एक नई राह पर मुतय्यन करता है और फिर उसका डिसीजन करता है कि मैंने किस तरह करना है। तो ये एक जो है ना, ये भेड़िया होता है और उसके पीछे दूसरे भेड़िए चलने शुरू कर देते हैं। ये इंसान की सोच नहीं होती, ये मैं समझता हूँ गुलाम की सोच होती है, और जिसके अंदर खुद कंसेप्ट नहीं होता, उनकी ये लोगों की सोच होती है। तो जब कोई भी बंदा आप ये सोचे कि मेहनत करेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा।
और ये लोगों को ये डर होता है कि यार हम ये करेंगे और लोग ये कहेंगे। मैं बात आपको जी। कहने वाला है कि यार ये मैं करूँगा तो लोग ये कहेंगे। क्यों लोग ये कहेंगे? आप खुद चलें, अल्लाह ताला आपके साथ है, आप इजी से बाकी दुनिया की ये होती है कि वो मुखालफत करती है, कोई सोशल मीडिया के ज़रिए से मुखालफत करता है, कोई प्रिंट मीडिया के ज़रिए से मुखालफत करता है, कोई नशरियात के हवाले से आपकी मुखालफत करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ तज़िल्लु मन तशाओ, कि जिससे मैं चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे मैं चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रख लिया है। जी। क्यों अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है? कि जो बंदा गलत करेगा मैं उसे ज़िल्लत भी दूँगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि मैं इस तरह करके इज़्ज़त कमाऊँगा। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और ज़िल्लत अपने हाथ में रख दी। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच से चलेंगे, आप कामयाब होंगे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। ये देखें, ये मौत हो गई है, इज़्ज़त ज़िल्लत हो गई है और नतीजा हो गया है। अल्लाह ताला आप मेहनत करेंगे, आपको नतीजा अच्छा देगा। आपको जब मौत का खौफ नहीं होगा, आप अच्छा काम करेंगे, आपको किसी का डर नहीं होगा। ये कौन है जी मल्ले है, ये कौन है जी दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, क्यों कौन है, आप कौन है? सबसे पहले ये मैं सोचता हूँ कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस अवाम के लिए। यार इतना मैं समझता हूँ कुछ दिमाग के हम लोग हो चुके हैं कि जो दूसरों की चीज़ होती है वो कॉपी करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और ज़िल्लत अपने हाथ में रख दिया है। तो मैं कोटली और ये जो करनी की अवाम के लिए तो पॉजिटिव चीज़ों में आप हिस्सा लें। आप नए एक जो है ना चीज़ें ईजाद करने की कोशिश करें, नई राह का मुतय्यन करें, नई सोच और आइडियालॉजी के साथ चलें, ताकि आपकी सोच को दूसरा बंदे अपना सके। ना कि जो बंदा चकसवारी का सोच है, वो MLA है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई बंदा मिरपुर का है या कोई कोटली का है, तो उसी की सोच को आप किस लिए पढ़े? वो भी तो आपकी तरह पढ़ा है, उसने एक सोच दी है, देखें आप हज़ारों लोग उसको फॉलो करिए। इस तरह आप एक सोच पैदा करें। और मैं ये आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि जब एक इंसान किसी भी चीज़ में पड़ जाता है, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत तो कोशिश करता है, अल्लाह ताला से कामयाब करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खिज़र साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन कादिर मलिक के साथ नौहेज़ अहमद मलिक, वस्सलाम।